मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्पेस स्टेशन में कोई इशू आ जाती है और रॉय जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं वो स्पेस स्टेशन को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब रॉय स्पेस स्टेशन को ठीक कर रहे होते हैं, स्पेस स्टेशन में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से रॉय और उसके कई साथी स्पेस स्टेशन से कहीं दूर जाके गिर जाते हैं और रॉय खुद भी स्पेस स्टेशन से ज़मीन की जानिब गिरने लगता है। और चूंकि रॉय के पास पैराशूट होती है इसलिए रॉय अपना पैराशूट ओपन करके ज़मीन के ऊपर सही सलामत गिर जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि कई सालों पहले एक मिशन नेपच्यून पे भेजा गया था जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेव्स आ रही हैं जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन भी तबाह हो रहे हैं और मार्स पे जो स्पेस स्टेशन है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रॉय के फादर हैं वो भी एक एस्ट्रोनॉट थे और कई सालों पहले उन्हें जो है ना नेपच्यून पे एक मिशन के लिए भेजा गया था। इसमें नासा ये बताती है कि रॉय के वालिद और उसके सारे साथी मारे गए थे, लेकिन अब उस मिशन के कुछ ट्रेस उन्हें मिले हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ से कुछ रेज आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके स्पेस स्टेशनों को नुकसान पहुंच रहा है। रॉय भी ज़मीन पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनके काफ़ी साथी स्पेस स्टेशन में मारे गए थे और अब रॉय को नासा वाले बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें जाके अपने वालिद को नेपच्यून पे समझाना होगा कि वो अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर दें, क्योंकि रॉय को बताया जाता है कि उनके वालिद से उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन उसके वालिद अभी जिंदा हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वेव्स मिल रही हैं जिसकी वजह से स्पेस में स्पेस स्टेशन तबाह हो रहे हैं। और रॉय भी इस मिशन के लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं कि वो जाके अपने वालिद का मिशन बंद करेंगे नेपच्यून पे। और हमें दिखाया जाता है रॉय के वालिद का एक दोस्त जो रॉय के साथ नेपच्यून पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले ज़मीन से चांद की तरफ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रॉय और उसका दोस्त चांद पर पहुंच जाते हैं और अब उनको यहाँ से मार्स के लिए निकलना होता है जिसके लिए रॉकेट तैयार होती है और वो चांद पर जो है ना अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके ऊपर पायरेट्स हमला कर देते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पायरेट्स जो है ना उनके 2 व्हीकल्स मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते हैं, जबकि जो मैन रॉय की व्हीकल होती है वो किसी न किसी तरह से पायरेट से बच के निकल जाती है और फिर वो स्पेस स्टेशन पे जाके पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें मार्स के लिए निकलना होता है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रॉय के जो दोस्त हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और फिर वो रॉय से कहते हैं कि आगे का सफ़र अब तुम्हें अकेला तय करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो है ना रॉय का जो दोस्त है वो उसे एक सीक्रेट बताते हैं कि असल में हमारा मकसद तुम्हारे वालिद का जो मिशन है उसे तबाह करना है, क्योंकि उसकी वजह से ही जो है ना अर्थ की तरफ ख़तरनाक वेव्स आ रही हैं जो हमारे प्लेनेट को तबाह कर रही हैं। तो यहाँ पे रॉय थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो उसकी बात मान लेता है और फिर वो अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है। तो रॉय जब मार्स की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में इनके पास खाने पीने का सामान कम पड़ जाता है और वो एक स्पेस स्टेशन पे रुक जाते हैं। वो वहाँ पे अंदर जाके देखते हैं तो उनके ऊपर एक बंदर हमला कर देता है जिसकी वजह से रॉय के शिप के कैप्टन की मौत हो जाती है। और इसके बाद रॉय जो है ना बंदर को एक वैक्यूम में बंद करके उसे मार देते हैं। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक वेव जो रॉय के शिप को आके लगती है जिसकी वजह से उनकी शिप अनबैलेंस हो जाती है और फिर रॉय उसे बड़े बहादुरी के साथ अपने शिप को बैलेंस करके वो मार्स पे उतर जाते हैं। और फिर यहाँ पे रॉय आके अपने वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मार्स से तो वो अपने वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं लेकिन अर्थ से उनसे कांटेक्ट करना उसके ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे वो अपने वालिद को एक इमोशनल मैसेज भेजते हैं जिसका जवाब उसके वालिद तुरंत दे देते हैं, लेकिन जो बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं शिप के वो उसे उसके वालिद का जवाब दिखाने से इनकार कर देते हैं। तब रॉय काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो अब रॉय को आगे उसके वालिद के मिशन यानी नेपच्यून की तरफ भी भेजने से इनकार कर देते हैं। तभी वो वहाँ पे शिप के डायरेक्टर से मिलते हैं। तब शिप के डायरेक्टर जो है ना रॉय को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसके वालिद ये क्लेम करते हैं कि उसने नेपच्यून के मिशन में बाकी सारे मेंबर्स को मार दिया है क्योंकि वो उसके साथ इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि वो वापस अर्थ पे जाना चाहते हैं, लेकिन उसके वालिद अर्थ पे जाने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए उसने उन सारे लोगों को मार दिया है। तब रॉय को काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन उसके बावजूद
रॉय अपने वालिद से मिलना चाहते थे। तब वो डायरेक्टर से कहती हैं कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। तभी उनके डायरेक्टर कहते हैं कि एक मिशन अभी नेपच्यून की तरफ लॉन्च होने वाला है, अगर तुम वहां तक पहुंच सको तो शायद तुम अपने वालिद से मिलोगे। तभी वो उसकी मदद करते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ रॉकेट तक ही ले जा सकता हूँ, आगे तुमने खुद जमना है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो डायरेक्टर हैं वो रॉय को रॉकेट तक पहुंचा देते हैं, और जैसे ही रॉकेट उड़ने वाला होता है रॉय उसके अंदर घुस जाता है। और यहाँ पे जो रॉकेट है उसमें रेड लाइट ऑन हो जाती है क्योंकि रॉकेट का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और वो इसे अपने लिए खतरा समझता है। और तभी रॉकेट उड़ जाती है और रॉकेट का जो दरवाज़ा है वो खुला रह जाता है। इसकी वजह से जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सारे मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता। रॉय बच जाता है क्योंकि वो स्पेस सूट में होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रॉय है वो अपने वालिद की स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो जाकर देखते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। और फिर वो दूसरे चैम्बर में जाते हैं जहाँ पर वो अपने वालिद को देखते हैं जो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं। और फिर वो अपने वालिद से बात करते हैं। यहाँ पे इसके वालिद से बताते हैं कि ये जो वेव्स हैं इनकी वजह से सारे क्रू मेंबर्स मर गए हैं, मैंने उन्हें नहीं मारा। तब यहाँ पे रॉय को सच्चाई का पता चलता है। तब रॉय उसे कहता है कि वो उसे लेने आया है और वो वापस ज़मीन की तरफ जाएगा, लेकिन उसके वालिद इनकार कर देते हैं। लेकिन आखिर में वो अपने वालिद को मना लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं उनके वालिद उसे अलग हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने वापस अर्थ पे नहीं जाना। और फिर आखिर मजबूर होकर रॉय अपने वालिद को छोड़ देते हैं और फिर वापस खुद आके स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और वो फिर यहाँ से सीधा ज़मीन की जानिब जाने लगते हैं। और फिर आखिरकार वो ज़मीन पे आके पहुंच जाते हैं और यहाँ पे वो दुनिया के सामने सारी सच्चाई रखते हैं कि उसके वालिद ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। और उसके बाद वो दुनिया के सामने पूरी सच्चाई रखते हैं कि कैसे उसके वालिद ने पूरी दुनिया के सामने स्पेस की सच्चाई रखी है और दुनिया को बचाने की कोशिश की है। और यहाँ पे ये फिल्म एंड हो जाती है।